नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश यादव। स्वागत करती हूं आपका बादलों में। हाल ही में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 बनाए हैं, जो कि लागू हो जाएंगे आपके 30 सितंबर 2021 से। तो वन बाय वन जानते हैं क्या है ये नए अमेंडमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत कि इसमें कुछ नई टर्म्स ऐड की गई है। ये नई टर्म्स हैं जैसे कि नॉन वोवन प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक कमोडिटी, थर्मोसेट प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। ये कुछ नई टर्म्स इस अमेंडमेंट रूल के अंतर्गत ऐड की गई है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि ये रूल पहले आपका वेस्ट जनरेटर, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता था। अब इनके अलावा ब्रांड ओनर, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर लाइक रिसाइकलर, को प्रोसेसर, इनको ऐड किया गया है। थर्ड पॉइंट आपका आता है कैरी बैग से रिलेटेड। कैरी बैग वो बैग होते हैं जो कि आपके प्लास्टिक या कंपोस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल से बनाए गए होते हैं और इनकी अपनी खुद की सेल्फ कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो इसके अंतर्गत आपका रूल ये कहता है कि जो भी कैरी बैग है वो नेचुरल शेड से बने होने चाहिए। अगर वो नेचुरल शेड से बने नहीं हैं, उनके अंदर कोई एडेड कलर यूज हो रहा है, तो उसको आईएस स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया जाएगा। क्योंकि ये कैरी बैग आपके कहीं पे भी, जैसे आपकी फूड इंडस्ट्री हो गया, वाटर इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया, इनमें वो कैरी बैग आपका यूज हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, कोई भी कैरी बैग अगर रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल से बना है तो वो फूड इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से यूज नहीं किया जाएगा। सिक्स पॉइंट है, जितने भी कैरी बैग है उनकी लिमिट 75 माइक्रोन कर दी गई है, जो कि एप्लीकेबल हो गया है आपका 30 सितंबर 2021 से। पहले ये लिमिट 50 माइक्रोन की थी, अब इसको बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है। उससे कम थिकनेस का कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग यूज नहीं किया जाएगा। इनकी थिकनेस बढ़ाने का कारण यह है कि अगर इनकी थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो इनका रीयूज सही तरीके से किया जाएगा, और कम थिकनेस होने के कारण इनको सही तरीके से रीयूज नहीं किया जा पा रहा था। इसलिए इनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है। 75 माइक्रोन थिकनेस वाला रूल कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेवेंथ पॉइंट है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से परमिशन लेनी अनिवार्य है। 8 पॉइंट है, जितने भी नॉन वोवन प्लास्टिक बैग हैं वो 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम के नहीं होने चाहिए। उनकी लिमिट तय कर दी गई है। ये रूल भी आपका 30 सितंबर 2021 से लागू कर दिया गया है। 9 पॉइंट है, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज सब पर बैन कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 के बाद किसी भी तरीके का सिंगल यूज प्लास्टिक बैग यूज नहीं किया जाएगा। इस सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बलून स्टिक, ईयरबड स्टिक, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक के कप्स, प्लेट, नाइफ्स, स्ट्रॉ, इनविटेशन कार्ड्स, स्वीट बॉक्सेस, सिगरेट पैकेट्स और 100 माइक्रोन से कम थिकनेस के पीवीसी बैनर यूज नहीं किए जाएंगे। 10 पॉइंट है, जितने भी प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के अंतर्गत नहीं आए हैं वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल के अनुसार एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में ही उनको मैनेज किया जाएगा। तो ये थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत किए गए कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।